कोर्ट में हुई अरविंद केजरीवाल की पेशी। सवाल है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या खुलासा किया उन्होंने कोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने फिर दिल्ली सीएम केजरीवाल की 4 दिन की हिरासत मांगी। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, क्या खुलासा उन्होंने किया। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी को और बढ़ा दी है। अब वो 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वहीं ऐसा करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। अब बात करेंगे कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, क्या खुलासा उन्होंने किया। तो पहले बात करेंगे ईडी ने क्या कहा उससे। तो अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इन्होंने टाल मटोल करने वाले जवाब दिए हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना है। आम आदमी पार्टी के गोवा प्रत्याशी के 4 और बयान दर्ज किए गए हैं और ईडी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का आमना सामना करवाना चाहती है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया है, इसके चलते वो डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो पहले अपने वकीलों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं, और अगर वो पासवर्ड नहीं देते हैं तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। ईडी ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस मामले में समन भेजा है। उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाएगा। वहीं अब इसके जवाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पन्ने दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, यह अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कोर्ट रूम में, जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि वो जो बोल रहे हैं वो उसे लिख करके क्यों नहीं देते, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं बोलना चाहता हूं, मेरा नाम 4 जगह आया है। एक है सी अरविंद, उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? वहीं केजरीवाल एक और गवाह राघव मुंगटा के बयान का हवाला भी दे रहे थे। केजरीवाल का कहना था कि इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके बाद केजरीवाल ने इस बयान का ईडी ने विरोध भी किया। केजरीवाल का कहना था कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लिया गया जिसमें मुझे फंसाया गया है। ऐसा क्यों? ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है। केजरीवाल का दावा है कि एक और गवाह के 7 बयान दर्ज किए गए हैं, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में उनका नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। केजरीवाल ने शरद रेड्डी केस के बारे में भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। हजारों पेज ईडी के दफ्तर में हैं जो हमारी बेगुनाही साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है? 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहां गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आपको खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भाजपा को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल साबित हो गई है। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद ईडी ने ये सवाल किया कि इस मौके पर शरद रेड्डी केस को क्यों रेलेवेंस में लाया जा रहा है, इसका क्या रेलेवेंस है? जिस पर केजरीवाल ने कहा है कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख ले, पर ये घोटाला है। अब केजरीवाल की बातों का ईडी ने जवाब दिया तो केजरीवाल की 4 दिन की हिरासत ही बढ़ गई। दरअसल ईडी ने कहा है कि कुछ लोगों ने पहले नाम नहीं लिया, ये जस्टिफाइड है, लेकिन उन लोगों ने पहले उनका नाम क्यों नहीं लिया? ये खेलना चाह रहे हैं। इन्हें कैसे पता है कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं? ये सब कुछ इनकी कपोल कल्पना है। आम आदमी पार्टी को फंड मिला जिसका इस्तेमाल इन्होंने गोवा इलेक्शंस में किया। एकदम स्पष्ट चेन मिला है, हमारे पास बयान और दस्तावेज हैं
जिनसे साबित होता है कि पैसा हवाला के जरिए आए और फिर गोवा चुनाव में फंडिंग की गई। ये कह रहे हैं पैसा भाजपा को दिया गया है, उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून के ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी है। हमारे पास सबूत है कि इस आदमी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है। अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो ये जांच का विषय है। तो ये तमाम कोर्ट रूम ड्रामा तब चला जब अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई और पेशी में अंत में जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि अरविंद केजरीवाल को अब 1 अप्रैल तक और हिरासत में रखा जाएगा। अभी भी ईडी की जो पूछताछ है वो बची हुई है। ईडी ने अपनी जो केस है वो सामने कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ सारी चीजें हैं जिनके बारे में तहकीकात करनी है, पूछताछ करनी है। पासवर्ड की भी बात सामने आई है। वहीं अब इस मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा वो एबीपी लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह आनंद।